बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा, आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th इंग्लिश ए की बुक जो हम पढ़ रहे हैं, इसका टॉपिक है चाइनीज़ न्यू ईयर, चैप्टर नंबर 2। आइए इसकी रीडिंग करते हैं अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी साले नो, यानी चीनियों के लिए या चीनियों का नया साल। पैराग्राफ नंबर 1। चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी साले नो, इज़ आ हॉलीडे, छुट्टी होती है, यानी चीनी साले नो के दिन छुट्टी होती है। दैट जो सेलिब्रेट्स मनाई जाती है, द बिगिनिंग आगाज़ में, ऑफ आ न्यू ईयर, जो नए साल के आगाज़ में मनाई जाती है। अकॉर्डिंग टू के मुताबिक, द चाइनीज़ चीनी ल्यूनर कमरी कैलेंडर जो चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक मनाई जाती है। इट इज़ कंसिडर्ड, ये तसव्वुर की जाती है या समझी जाती है। कंसिडर तसव्वुर करना और समझना। टू बी वन ऑफ द मोस्ट, एक इंतहाई इम्पोर्टेंट हॉलीडेज़, छुट्टियों में से, इंतहाई अहम छुट्टियों में से एक छुट्टी तसव्वुर की जाती है। फॉर चाइनीज़ फैमिली, चीनी ख़ानदानों के नज़दीक, द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड, ये छुट्टी मनाई जाती है, विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, ख़ानदान के बड़े इज्तिमा के साथ, गिफ्ट गिविंग, तोहफ़े दिए जाते हैं, द ईटिंग ऑफ सिम्बॉलिक, अलामती फूड्स, खाने या पकवान, अलामती खाने खाए जाते हैं, एंड डिस्प्ले, नुमाइश, और नुमाइश होती है, और फेस्टिव, पुरमसरत, डेकोरेशंस, सजावटी चीज़ों की, पुरमसरत सजावटी चीज़ों की नुमाइश होती है। ऑल फोकस्ड, ये तमाम चीज़ें मुर्तकिज़ होती हैं। फोकस मीन मुर्तकिज़ होना। ऑन ब्रिंगिंग, लाना, गुड लक, खुशकिस्मती, ये सारी चीज़ें खुशकिस्मती लाने पर मुर्तकिज़ होती हैं। फॉर द न्यू ईयर, नए साल के लिए, एंड सेलिब्रेटिंग, और जश्न मनाने पर, द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, इन मौसमी बहार की आमद का जश्न मनाने पर। कमिंग आमद, स्प्रिंग मौसम बहार। इन चाइना, चीन में, द ल्यूनर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर, इज स्टिल, अभी भी, यूज्ड, इस्तेमाल होता है, टू डिटरमाइन, तय करने के लिए, ट्रेडिशनल, रवायती, हॉलीडेज, छुट्टियाँ, यानी कि आज भी रवायती छुट्टियाँ तय करने के लिए कमरी कैलेंडर इस्तेमाल होता है। लाइक जैसा कि चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी साले नो। सिंस, चूँकि द ल्यूनर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर, इज़ बेस्ड, इसकी बुनियाद रखी जाती है, ऑन द फेजेस, मदारज, मदारज पर, ऑफ द मून, चाँद, या अशकार भी कह सकते हैं, चाँद की अशकार या उसके मदारज पर इसकी बुनियाद रखी जाती है। विच हैज़ द शॉर्टर, शॉर्टर मीन छोटा, साइकिल चक्कर, जिसका गर्दशी चक्कर छोटा होता है, देन द सन, सूरज से। चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी साले नो, इज़ नेवर, नेवर कभी नहीं, ऑन द सेम डे, यानी कि एक ही दिन से कभी भी शुरू नहीं होता है, ईच ईयर, हर साल, बट टिपिकली, मगर आम तौर पर, फॉल्स समवेयर, ये कहीं से भी शुरू हो जाता है, बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20, 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान से कहीं से भी शुरू हो जाता है। सेलिब्रेशंस, तकरीबात, कैन एक्चुअली, हकीकत में, लास्ट अप, जारी रहती हैं, टू अ मंथ, एक माह तक, ये तकरीबात तकरीबन एक माह तक जारी रहती हैं। Here are some traditions, यहाँ कुछ रवायात, एसोसिएटेड, जुड़ी हुई हैं, विद चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी साले नो के साथ। ये बॉक्स वाले क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स। बेटा ये हम जो है ना, ये मैं आपको बाद में रीडिंग के बाद करवाऊंगा ये सारे क्वेश्चंस। पैराग्राफ नंबर 2। क्लियरिंग हाउसेस, घरों की सफाई, एंड न्यू क्लॉथ्स, और नए कपड़े, घरों की सफाई करना और नए कपड़े पहनना। प्रियर, पहले, टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, यानी नए साल से एक रोज़ पहले। इट इज़ कस्टमरी, ये एक रवायती या रवायत है,
फॉर फैमिलीज ख़ानदानों के लिए, यह हस्बे रवाज के मुताबिक ख़ानदानों में एक रवाज है टू थॉरोली मुकम्मल तौर पर क्लीन देयर हाउसेस अपने घरों की सफाई करना ये मुकम्मल तौर पर सफाई करना एक रवाज है। डूइंग दिस ऐसा करने के बारे में इस सेड कहा जाता है टू क्लियर आउट कि वो साफ करते हैं एनी बैड लक किसी भी किस्म की बदकिस्मती को फ्राम द प्रीवियस मीन साबका पिछले पिछले साल की किसी भी किस्म की बदकिस्मती को साफ करते हैं एंड टू मेक द हाउस रेडी और अपने घर को तैयार करते हैं टू एक्सेप्ट खुश आमदीद कहने के लिए गुड लक खुशकिस्मती को खुश आमदीद कहने के लिए अपने घरों को तैयार करते हैं फॉर द कमिंग ईयर आने वाले साल के लिए। ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड सफाई का सारा काम ख़त्म कर लिया जाता है बिफोर न्यू ईयर्स डे नए साल से एक रोज़ पहले सो ताकि देयर इज़ नो चांस कोई इम्कान ना रहे ऑफ एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर थ्रोइंग आउट महरूम रहने का थ्रो आउट यहाँ पे महरूम रहने का ऑफ द गुड फार्चून ऑफ द न्यू ईयर यानी कि नए साल के लिए अच्छी किस्मत से महरूम रहने का कोई भी जो इम्कान है वो हादसाती तौर पर भी कोई इम्कान बाकी ना रहे। वेयरिंग ब्लैक स्याह रंग को पहनना इज नॉट अलाउड इजाज़त नहीं है स्याह रंग के कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं होती ड्यू टू की वजह से इट्स एसोसिएशन ताल्लुक विद डेथ क्योंकि इसका ताल्लुक मौत से है स्याह रंग के कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं होती क्योंकि इसका ताल्लुक मौत से होता है। हाउएवर ताहम वेयरिंग रेड इज इनकरेज्ड सुर्ख रंग कपड़े पहनने पर हौसला अफजाई की जाती है। इनकरेज हौसला अफजाई करना एस जैसा कि द कलर इज एसोसिएटेड ये रंग जुड़ा हुआ है विद वार्डिंग ऑफ दूर भगाना बैट्समैन बदरूहों को क्योंकि इस रंग का ताल्लुक बदरूहों का दूर भगाने से होता है। डेकोरेटिंग द हाउस घरों की सजावट घरों को सजाना एंड अदर एक दूसरा पॉपुलर हर दिल अजीज या मशहूर कस्टम रवाज इस टू हैंग लटकाना होता है साइंस अलामतों को लटकाना होता है एंड पोस्टर्स और पोस्टरों को ऑन डोर्स दरवाज़ों पर एंड विंडोज़ और खिड़कियों पर विद द चाइनीज़ वर्ड फू रिटन ऑन देम जिन पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है विच मीन्स जिसका मतलब है लक एंड हैप्पीनेस खुशकिस्मती और खुशी। बाइंग फ्लावर्स फूलों की ख़रीदारी करना बाई मीन ख़रीदना फॉर द होम घर के लिए फूलों की ख़रीदारी इज़ आल्सो कॉमन प्लेस ये भी एक आम मामूल है कॉमन प्लेस आम मामूल या आम दस्तूर सिंस चूँकि दे सिम्बोलाइज वो अलामत के तौर पर जाहिर करते हैं द कमिंग आमद को ऑफ स्प्रिंग मौसम बहार की आमद को एंड अ न्यू बिगिनिंग और एक नए आगाज़ को जाहिर करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 4 न्यू ईयर्स ईव डिनर नए साल के मौका पर रात का खाना ईव मौका डिनर रात का खाना नए साल के मौका पर रात का खाना ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर चीनी साल नौ के मौका पर इट इज़ कस्टमरी ये एक आम रवाज है टू विज़िट रिलेटिव रिश्तेदारों से मिलना से मुलाकात करना एक आम रवाज है एंड पार्ट टेक और शिरकत करना इन अ लार्ज डिनर एक बड़ी ज़ियाफ़त में वेयर जहाँ अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स एक बड़ी तादाद में मखसूस खाने और सर्व पेश किए जाते हैं। इट इज़ टिपिकल रवायती तौर पर फॉर अ चाइनीज़ फैमिली चीनी ख़ानदानों में रवायती तौर पर टू मेक 8 to 9 डिशेज़ 8 से 9 पकवान तैयार किए जाते हैं फॉर द न्यू ईयर्स ईव नए साल के मौका पर रात के खाने के लिए बिकॉज क्योंकि इन चाइनीज़ लैंग्वेज चीनीज़ ज़ुबान में द वर्ड 8 लफ्ज़ 8 से मीन्स मुराद प्रोस्पेरिटी खुशहाली है एंड द वर्ड 9 और लफ्ज़ 9 से मीन्स मुराद लॉन्ग लास्टिंग देर तक जिंदा रहना है। गिविंग गुड लक गिफ्ट्स खुशकिस्मती के लिए तोहफ़ का देना इट इज़ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ये एक रवायती दस्तूर है ट्रेडिशनल रवायती दस्तूर है फॉर एडल्ट्स बालगों के लिए नौजवानों के लिए
टू गिव चिल्ड्रन के बच्चों को देते हैं। लिटिल रेड इनवेल्व्स छोटे सुर्ख लिफाफे देते हैं। फिल्ड विद मनी जो रुपये पैसे से भरे होते हैं। इन ऑर्डर टू सिम्बोलाइज जो अलामत के तौर पर। वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी जो दौलत और खुशहाली को अलामत के तौर पर जाहिर करते हैं। फॉर द कमिंग ईयर आने वाले साल के लिए। इट इज़ आल्सो कॉमन ये एक आम दस्तूर है। फॉर एल्डर्स बड़ों का। टू प्रेजेंट के वो देते हैं। रेड पैकेट सुर्ख पैकेट देते हैं। टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को। अनमैरिड गैर शादीशुदा। इनवेल्व्स आर नॉट टू बी ओपनड लिफाफे खोले नहीं जाते हैं। अनटिल द रेसिपिएंट वसूल करने वाला हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर जब तक वसूल करने वाला देने वाले के घर से चला नहीं जाता है। नेक्स्ट, ऑनरिंग द एनिमल जानवरों का एहतराम करना। एवरी ईयर हर साल इज एसोसिएटेड मुंसलिक होता है। जुड़ा हुआ होना, मुंसलिक होना, एसोसिएट विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स 12 जानवरों के नाम के साथ। ऑफ द चाइनीज जोडियक चीनी बुर्ज के नक्शे के मुताबिक। दीज एनिमल्स आर ओफन इन जानवरों को अक्सर रिप्रेजेंटेड नुमाइंदगी की जाती है, नुमाइश होती है। इन डेकोरेशन सजावटी चीज़ों पर। सम पीपल बिलीव कुछ लोग यकीन रखते हैं दैट के दोज बोर्न वो लोग जो पैदा होते हैं ड्यूरिंग के दौरान द ईयर ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल किसी ख़ास जानवर के साल के दौरान में पैदा होते हैं। मे हैव द करेक्टर मीन किरदार की ट्रेड्स खूबियाँ ऑफ दैट एनिमल के उस उन इंसानों में उन जानवरों की जो किरदारी या फितरती खूबियाँ हैं वो पाई जा सकती हैं। जी लास्ट पैराग्राफ। चाइनीज न्यू ईयर चीनी साल नो इज़ द टाइम एक ऐसा मौका होता है व्हेन जब द फैमिली ख़ानदान को शुड कम टुगेदर ये ख़ानदान के जो अफराद हैं वो इकट्ठे होते हैं, उनको इकट्ठा होना चाहिए। इन ऑर्डर टू की गर्ज से। टू गिव थैंक यानी शुक्रिया अदा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। फॉर द ईयर साल का यानी कि गुजरे हुए साल का शुक्रिया अदा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। दैट हैज़ पास जो गुजर चुका होता है। एंड रिनविगोरेट्स फिर से ताकतवर बनाना। देमसेल्व्स खुद को। फॉर द कमिंग ईयर और आने वाले साल के लिए खुद को फिर से ताकतवर बनाने और गुजरे हुए साल का शुक्रिया अदा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर जो है रीडिंग कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर्स बहुत पसंद आ रहे होंगे। वर्ड्स मीनिंग के साथ इंतहाई इजी लैंग्वेज में मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आने तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह निगहबान।